अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है a long wire carries a current of 20 ampere long the axis of solenoid. A long wire carries, हाँ ध्यान से सुनिए, a long wire carries a current of 20 ampere along the axis of the solenoid if the field due to the solenoid is 4 millitesla. The resultant field at the point 3 millimeter from the solenoid axis is, हाँ आराम से आराम से आराम से, a long wire carries current of 20 ampere the axis of solenoid. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप इसको मत पढ़िए अभी, आप बस इतना पढ़िए अभी, आप बस इतना पढ़िए, द फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज 4 मिली टेस्ला, बस इतना पढ़ो। क्या? द फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज 4 मिली टेस्ला। ठीक, 4 मिली टेस्ला मतलब जो सोलेनॉइड है उसने अपने अंदर, अब कहीं की बात नहीं करा तो हम अंदर की ही बात मानेंगे, ठीक है ना। तो द फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज 4 मिली टेस्ला। ठीक, मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो 4 मिली टेस्ला है। डायग्राम बनाइए। ठीक, ये देखिए यहां कहीं यस यहां कहीं, अब चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनॉइड के अंदर वो तो कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, यूनिफॉर्म होगी। और वो कितनी है? वो कितनी है? 4 मिली टेस्ला है। ठीक, 4 मिली टेस्ला है। तो संभालिएगा जरा, हम मान लेते हैं ये वाले पॉइंट पे। ठीक, तो ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्शन हम क्या दिखाएं? भाई मर्जी है आपकी सोलेनॉइड में, आपको पता है कि सोलेनॉइड में डायरेक्शन आप चाहे ये वाली ऐसे करके दिखा दीजिए, है ना, और आप चाहें डायरेक्शन ऐसे करके दिखा दीजिए, मतलब आप चाहे प्लस आई कैप में चाहे माइनस आई कैप में किधर भी दिखा दो आप, वो तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। लेकिन उसने हमें सोलेनॉइड में करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है ये हमें नहीं बोला है, उसने बस बोला है सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका स्ट्रेंथ 4 मिली टेस्ला है। ठीक, तो भाई आप इस पॉइंट पे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में मान ली पिंक कलर से, ये ऐसे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड मान ली, है ना। ठीक है, तो ये जो बी है आपका, बी ड्यू टू सोलेनॉइड, संभालना भाई, बी ड्यू टू सोलेनॉइड, बी ड्यू टू सोलिनॉइड इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान दें, 4 मिली टेस्ला। ठीक है, तो 4 इंटू, अब ध्यान दीजिए मिली की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 रेज टू द पावर -3, और टी का मतलब टेस्ला, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आई कैप, तो डायरेक्शन के साथ हमने यहां लिखा हुआ है, डायरेक्शन के साथ हमने लिखा है। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है? ठीक, हर एक जगह ऐसा ही होगा इसके अंदर। अब उसने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से। उसने हमसे बोला है, यहां पढ़ो, अ लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर लॉन्ग द एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड के अलॉन्ग एक वायर रखा हुआ है। संभालिएगा जरा, ये जो सोलेनॉइड है इसको कॉपी कर लीजिए और इसी के अलॉन्ग एक वायर रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक, अब मैं वायर को येलो कलर से दिखा रहा हूं। एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड कहां पर है आपकी? ये देखिए, ये आपकी एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड है, और इस एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड के अलोंग ये इस तरीके से, एक एक्सेस ऑफ द सोलेनॉइड के अलोंग ये इस तरीके से आपका वायर रखा हुआ है। ठीक, और इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास? आई हमारे पास फ्लो कर रहा है। इसमें करंट कितना है हमारे पास? आई फ्लो कर रहा है, और ये आई की जो वैल्यू है वो 20 एम्पियर है। कुछ समझ में आया भाई? एक तो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के एक्सेस पे ही एक वायर रख दिया इन्होंने, जिस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 20 एम्पियर। तो ये वायर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वायर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक, तो ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन पे जरा गौर करिए। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो देखो, थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आएगी, ये ऐसे सर्कुलर होगी। भाई जरा ध्यान देना, करंट ऐसे है, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है, लूप ऐसे बनेगा इसका, ये देखिए थंब ऐसे ऐसे रखा तो इस लूप पे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अरे भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, करंट ऐसे है, थंब करंट की डायरेक्शन में चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लूप को बता रही हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो तुम्हारी तरफ आएगा, प्लस के कैप में, जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। बोलिए हाँ। तो इसका मतलब ये, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर, है ना, अच्छा, है ना, तो वो कैसे बनेगी? अच्छा, उसने हमसे क्या बोला है, देखो देखो, पढ़ो पढ़ो ध्यान से। कह रहा है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 मिलीमीटर फ्रॉम द सोलेनॉइड एक्सेस, द रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट 3 मिलीमीटर फ्रॉम द सोलेनॉइड एक्सेस। मतलब समझो, इस सोलेनॉइड एक्सेस से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जाके ए यहां कहीं, ठीक,
ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल आर है, तो यहां कहीं पर जाकर हम डॉट लगाएंगे। ठीक, तो डॉट का मतलब क्या है, प्लेन से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3 मिलीमीटर। ठीक, तो 3 मिलीमीटर का मतलब 3 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ और ये वाला मीटर एज इट इज रहेगा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब दोनों को एक साथ सुपर इंपोज कर दीजिए, तो ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ध्यान से समझिए, एक मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो कहां होगी, बाहर की तरफ होगी, वायर की वजह से, और एक होगी आपकी इस डायरेक्शन में सोलेनॉइड की वजह से, पिंक कलर की। आया, बताओ डॉट किसको बता रहा है, डॉट कौन से वेक्टर को बता रहा है, डॉट वो वाले मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है जो वायर ने बाहर की तरफ बनाई है, और ये पिंक वाला तो बना ही हुआ है अंदर। ठीक, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये देखिए, ये एक बाहर की तरफ और ये आपका पिंक वाला बना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, बोलिए हाँ, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, बोलिए हाँ। बच्चे बोल रहे सर आपने करंट ऐसा ही क्यों ले, भाई तुम चाहे जैसा ले लो करंट, हमेशा ध्यान रखना कि जो वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और जो सोलेनॉइड ने, उनके बीच में हमेशा एंगल 90 होगा। करके देख लीजिए, करंट को अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते, ऐसे करंट को अगर आप ऐसे रखते, तो आप चेक कर लो, ऐसे करते तो ये चारों फिंगर्स अंदर आती ना, तो लूप तो ऐसे ही बनता और लूप पे टेंजेंट अंदर की तरफ आती, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता, तो क्या हुआ, वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता और पिंक वाला ऐसे होता, वायर का अंदर होता, पिंक वाला ऐसा होता, तब भी तो 90 बनता। अब बच्चे बोल रहे हैं सोलेनॉइड की इस डायरेक्शन में ले लो, ले लो भाई, ये सोलेनॉइड की इस डायरेक्शन में ले लो, करंट इस डायरेक्शन में ले लो, तो करंट की वजह से अंदर बनेगा, ये ऐसे अभी भी तो 90 बनेगा। कैसे भी डायरेक्शन रख लीजिए, हमेशा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर आप बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकालते, बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर अगर आप निकालते, तो हमारे पास कितना आता बताइए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर का, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये सुनो भाई, स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे जाके हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, किसी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती थी, वो आती थी कितनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यही तो आती थी। ठीक, और इसकी डायरेक्शन इस बार अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम प्लस के कैप, तो ये है प्लस के कैप में और ये है हमारा प्लस आई कैप में, दोनों हमारे पास। अगर हम इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू, टॉप व्यू, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो पिंक वाला आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, मतलब टॉप व्यू बस ऐसे दिखा रहा हूं ऊपर से, ये ऐसे मान लो बी आपका ऐसे है ना, बी आपका ऐसे है, कौन सा, पिंक वाला, और जो वायर के कारण बना था वो ऐसे है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, तो दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है, तो ये बताइए रिजल्टेंट तो यहां आएगा ना, बी नेट तो यहां आएगा ना भाई। और बी नेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, मान लीजिए इसको पिंक वाले को हमने बोला B1 और येलो वाले को हमने बोला B2, तो बी नेट इज इक्वल टू रूट ओवर B1 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर, बोलिए हाँ। तो ये आपको रिपोर्ट करना है। ठीक, अब आइए, हाँ देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4π कितना होता है पता है, 10 रेज़ टू द पावर -7 होता है। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4π कितना होता है आपका, 10 रेज़ टू द पावर -7 होता है, तो इसको उधर भेजोगे तो म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4π इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 आपका आएगा। ठीक, म्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए ले जाके, तो ये वाले म्यू नॉट की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, ये जो सोलेनॉइड का निकाला है ये B1 है, जो सोलेनॉइड का वेक्टर है ये B1 है पिंक कलर से, ये B1 हमारे पास कितना रहा, B1 वेक्टर ये रहा प्लस आई कैप। ठीक, और स्ट्रेट वायर ने जो बनाया है वो हमारे पास B2 है, तो B2 ये रहा हमारे पास, वैल्यू रखो और निकालो, और फिर B1 और B2 का स्क्वायर रूट के अंदर करके इस तरीके से स्क्वायर करके सम करेंगे। ठीक, क्योंकि दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं, दो वेक्टर B1 B2 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है और रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो आइए जरा यहाँ से ये वाले म्यू नॉट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये वैल्यू याद कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4π 10 टू द पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट की वैल्यू आ रही है 4π इंटू 10 की पावर -7। ठीक, तो म्यू नॉट की जगह हम लोग रखेंगे 4π इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक, और करंट है 20 एम्पियर, मिली एम्पियर तो नहीं दिया हुआ है, चेक कर लो भाई, करंट 20 एम्पियर। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, स्मॉल आर, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3,
3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 टेस्ला में आंसर आएगा। ये भी टेस्ला में, मिली हटा दिया, ये वाले मिली की जगह 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला टेस्ला है ना। अब आइए पाई से पाई, 2 1 जा और 2 2 जा, ठीक, 2 1 जा और 2 2 जा, तो 20 इंटू 2 40 और डिवाइडेड बाय ये बचा हमारे पास 3 और इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये ऊपर जाएगा -7 + 3 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक, ये आ गया B1, ये आ गया B1 और ये आ गया B2। ठीक, दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे। अब ये तो चैलेंजिंग है, किस तरीके से करें, आइए देखिए। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर 40/3 हम लोग कर लेते हैं। ठीक, 40 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो 13 ये देखिए 13.33 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 आएगा। अब इस डेसिमल को यहां भेजिए तो क्या हो जाएगा, 1.3। भाई एक प्लेस इधर अगर आप भेजोगे तो इसमें 1 ऐड करोगे तो -3 + 1 4, सॉरी -4 + 1 -3, तो 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 टेस्ला, ऐसा कुछ चेक कर लीजिए। क्योंकि ठीक, अरे भाई 1.333 आएगा ना, तो राउंड ऑफ कर लिया हमने, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टेस्ला। ये हो गया B1, ये हो गया B2, निकाल लीजिए तो कितना आएगा, B net इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो B1 कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर, और प्लस B2 कितना है, B2 है 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, B2 कितना है 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, फिर 10 की पावर -3 इंटू 2 -6, और प्लस 1.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 इंटू 1.69, तो 1.69 इंटू ये स्क्वायर इसको मिलेगा 3 2 6 10 की पावर -6। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका, कॉमन आएगा 16 और प्लस 1.69 और इंटू 10 रेज टू द पावर -6 और स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आएगा आपका 16 + 1 17.69 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, और इंटू में इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट रहेगा 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट। अब जिसको नहीं पता 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट लोगे तो हो जाएगा 10 की पावर ये -6 की पावर हाफ। ठीक है, और 2 1 जा 2 3 जा, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा अब 17.69 का स्क्वायर रूट है ही नहीं इसमें। ठीक है, निकाल लीजिएगा भाई, आंसर 4.2 मिली टेस्ला के आसपास आएगा। ठीक है, कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 17.69, ये होगा 4.2, यस 4.20 के आसपास आ रहा है, तो ये हो गया 4.2। ठीक, और इंटू ये हो गया 10 की पावर -3, और टेस्ला में आंसर आएगा क्योंकि दोनों हमारे टेस्ला में थे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर -3 को हम मिली लिख देंगे तो आंसर आएगा 4.2, और इसको हमने लिखा मिली टेस्ला, 4.2 मिली टेस्ला इज द आंसर हियर। डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर लॉ लगा के तब हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4.2 मिली टेस्ला। ठीक है,